अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम योगी ने किया योग, कहा स्वस्थ शरीर के लिए योग जरूरी है। भारत ने योग को पूरे विश्व में पहुंचाया। अयोध्या में योग दिवस पर कार्यक्रम में संतों को नहीं किया आमंत्रित। जिला प्रशासन की चूक पर नाराज हुए संत समिति ने कहा जिला प्रशासन का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण। बुलंदशहर में रिश्वत लेते पकड़ाया लेखपाल, काम कराने के एवज में लिए 11,000 रुपए। एंटी करप्शन टीम ने की कार्रवाई। सरयू नदी में डूबे दो युवक, एक युवक का किया रेस्क्यू, दूसरे की तलाश जारी। परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बलिया दौरा है। जयप्रकाश नगर में 50 बेड के अस्पताल भवन की आधारशिला रखेंगे। कोविड सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। उप सभापति सांसद हरिवंश सहाय के घर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाजनसंपर्क सभा को सीएम संबोधित भी करेंगे। तो लखनऊ से खबर बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का बलिया दौरा है। जयप्रकाश नगर में 50 बेड के अस्पताल भवन की आधारशिला वो रखेंगे। कोविड सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। उप सभापति सांसद हरिवंश सहाय के घर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाजनसंपर्क सभा को संबोधित भी सीएम करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, सीएम योगी आदित्यनाथ का बलिया दौरा है, 50 बेड के अस्पताल भवन की आधारशिला वो रखेंगे जयप्रकाश नगर में। क्या जानकारी है दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, यहाँ बताना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ का आज बलिया दौरा है, जहाँ पे ये योगी जी जो जा रहे हैं, यहाँ पे 3638 करोड़ रुपए की 144 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास जो है करेंगे। और यहाँ पे जो लोक नायक की पत्नी प्रभावती, उनके नाम पे सीएससी का नामकरण भी अभी जल्दी ही किया गया था। वहीं पे जो है कोविड सेंटर का बनाया गया है 20 बेडों का नवनिर्मित, उसका भी जो है यहाँ पर लोकार्पण करेंगे। और 50 बेड के जो नए भवन का भी शिलान्यास यहाँ पे करेंगे। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, लखनऊ से एक और खबर का रुख करेंगे, जहां सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने पत्र लिखा है। रविदास मेहरोत्रा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। कोर्ट परिसर में हुए जीवा हत्याकांड को लेकर दरअसल ये पत्र लिखा गया है। फायरिंग में घायल लक्ष्मी और उसकी मां को आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। लखनऊ मध्य से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं रविदास मेहरोत्रा, जिन्होंने पत्र लिखा है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा फोन लाइन पर बने हुए हैं। विनय, रविदास मेहरोत्रा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है जीवा हत्याकांड को लेकर। 7 जून को जो है अभी कोर्ट परिसर में जो है संजीव महेश्वरी और जीवा की जो है पुलिस कस्टडी में जो कोर्ट लाया गया था, वहां पर दूसरे अपराधी ने गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई। उसी फायरिंग के दौरान जो है सौरभ शर्मा की पत्नी नीलम शर्मा वह उनकी पुत्री जो है लक्ष्मी घायल हो गई थी, जिनका इलाज भी जो है मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। तो उनकी पत्नी की हालत तो ठीक है, लेकिन जो पुत्री लक्ष्मी है उसकी हालत नाजुक बनी है, जिसकी स्थिति काफी दयनीय भी है। इसी को लेकर के जो है रविदास मेहरोत्रा जो विधायक मध्य लखनऊ के हैं, उन्होंने सीएम को पत्र लिखा है कि इनको आर्थिक सहायता दी जाए, जिससे ये इलाज अच्छे से अच्छा करा सके और इनकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक हो सके। जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अब रुक करेंगे अयोध्या से अगली खबर का, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम में संतों को आमंत्रित नहीं किया गया। जिला प्रशासन ने संत समाज को सूचना नहीं दी। मंदिर और संतों के शहर में उपेक्षित किए गए। योगा ऋषि मुनियों की पुरानी परंपरा है। जिला प्रशासन की चूक पर संत नाराज हुए हैं। अयोध्या समिति ने उपेक्षा को लेकर नाराजगी जताई है। संत समिति ने कहा जिला प्रशासन का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा फोन लाइन पर बने हुए हैं। विनय, संतों को आमंत्रित नहीं किया गया योग दिवस के कार्यक्रम में, और इस पूरे मामले को लेकर अब संतों ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है।
जी, बिल्कुल यहाँ बताना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता था, तो वहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा साधु समाज को जो है वहाँ पे आमंत्रित किया जाता था प्रत्येक वर्ष। लेकिन इस बार जो है प्रशासन द्वारा ये जो है आमंत्रित नहीं किया गया। इससे जो है संतों को आहत भी पहुंचा है कि योग दिवस पे जो साधु संतों का जो है योग होता है, लेकिन इसमें नहीं बुलाया गया। इससे लेकर के काफी नाराजगी यहाँ पे देखने को मिली है और प्रशासन की यहाँ पे मगर माने तो भारी चूक भी यहाँ पे देखने को मिली गई। इस संबंध में डीएम से भी वार्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन डीएम का फोन उठा नहीं, जिससे जानकारी सही नहीं मिल पाई आखिर क्या वजह हुई जिसके वजह से जो प्रशासन ने साधु समाजों को जो है इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे नहीं आमंत्रित किया है। बिल्कुल, कोई बयान सामने आया अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कि आखिरकार ये चूक क्यों हुई? जी, अभी तक की इस तरीके का कोई बयान नहीं जारी किया गया है, ना कोई प्रेस नोट जारी किया गया है कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से जो साधु समाजों को जो है इस योग दिवस में नहीं आमंत्रित किया गया। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो इसी बीच अयोध्या से खबर मिल रही है, जहां सरयू नदी में 2 युवक डूब गए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद एक युवक का रेस्क्यू किया गया, दूसरे युवक की तलाश जारी है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस डूबे हुए युवक की तलाश नहीं कर रही है। नया घाट चौकी क्षेत्र के सरयू आरती घाट का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो अयोध्या से खबर, जहां सरयू नदी में 2 युवक डूबे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद एक युवक का रेस्क्यू कर लिया गया है, दूसरे युवक की तलाश लगातार जारी है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि पुलिस डूबे हुए युवक की तलाश नहीं कर रही। नया घाट चौकी क्षेत्र के सरयू आरती घाट का ये मामला आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा फोन लाइन पर बने हुए हैं। विनय, सरयू नदी में 2 युवक डूबे, एक को बाहर निकाल लिया गया, दूसरी की तलाश लगातार जारी है, लेकिन परिजन पुलिस पर आरोप भी लगा रहे हैं लापरवाही का। जी, बिल्कुल यहाँ बताना चाहूंगा कि गोंडा जनपद के जो है तरफगंज इलाके के जो है परिजन लोग यहाँ पे सरयू स्नान करने के लिए आए थे। उन्हीं में 2 युवक थे, जो 2 युवक जब डूबने लगे थे तो जिसमें एक को तो रेस्क्यू करके बचा लिया गया है, लेकिन दूसरा जो है उसी में डूब गया, जिसकी तलाश जो कर रही थी, लेकिन अभी तक की उसका तब नहीं मिला है। तो ये जो परिजन थे वो थाने पे और पुलिस चौकी पे जाकर के चक्कर लगा रहे थे कि हमारे जो डूबे हुए व्यक्ति है उसकी तलाश की जाए, लेकिन प्रशासन ने जो है वहाँ पर ढिलमिल रवैया अपनाते हुए तलाश करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ये आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पे जो लोग डूबे हैं उनकी तलाश की जाए, उनकी बॉडी आखिर कहाँ है। तो इस संबंध में लेकर के जो परिजन काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, और पुलिस की ओर से क्या कुछ बयान सामने आया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं? क्योंकि एक युवक की तलाश तो कर ली गई है, दूसरी की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि रेस्क्यू हमारा जारी है और परिजनों का जो आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है। हमारी जो जल की पुलिस है वो लगातार जो है तलाश कर रही है, और लेकिन परिजन जो है काफी परेशान होने की वजह से जो ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस तलाश नहीं कर रही है, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए विनय। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे लखनऊ का, जहां भू माफिया के अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर चला है। एसडीएम मोहनलालगंज ने अतिक्रमणकारियों पर यह कार्रवाई की है। मोहनलालगंज खुजौली गांव में अवैध कब्जा था। ग्रामीणों की शिकायत पर उप जिला अधिकारी का हंटर चला है। सरकारी जमीनों को निशाना बनाकर कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। अनैतिक तरीके से हो रहे निर्माण को बुलडोजर से ढहाया गया है। आगे निर्माण न करने का नोटिस भी दिया गया है। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, भूमाफिया के खिलाफ अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर चला। सरकारी जमीनों को निशाना बनाकर कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है। अनैतिक तरीके से हो रहे निर्माण को लेकर दरअसल ये कार्रवाई की गई है। आगे निर्माण न करने का नोटिस भी चस्पा दिया गया है। अब रुक करेंगे गोंडा का, जहां झाड़ फूक के नाम पर महिला के साथ गैंगरेप किया गया है। महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया गया। खुद को मौलाना बताकर महिला से दुष्कर्म किया गया है। झाड़ फूक से महिला के बीमार पति का इलाज करने के नाम पर दरअसल दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परसपुर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं।
तो गोंडा से खबर, जहां पर झाड़ फूक के नाम पर महिला के साथ गैंगरेप किया गया है। महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया गया। खुद को मौलाना बताकर महिला से दुष्कर्म किया है। झाड़ फूक से महिला की बीमार पति का इलाज करने के नाम पर दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परसपुर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। परसपुर पर एक महिला ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने बताया कि उसका पति अक्सर बीमार रहता था। इसी बीच उसकी मुलाकात कल्लू उर्फ मुजफ्फर पुत्र मकसूद ग्राम मरचोल नाम के व्यक्ति से हुई, जिसने अपना परिचय से एक मौलाना के रूप में दिया और कहा कि वह झाड़ फूक के माध्यम से इसके पति को ठीक कर सकता है। महिला उक्त व्यक्ति के बहकाव में आ गई और वह उसके साथ चली गई। कल्लू ने महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और जिसका असली वीडियो भी बनाया। महिला ने भी बताया कि उसका कल्लू ने तो अन्य साथियों के साथ मिलकर सामूहिक बलात्कार भी किया। महिला द्वारा दिए गए उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसने 24 घंटे के अंदर कल्लू उर्फ मुजफ्फर की गिरफ्तारी की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम योगी ने योग किया। गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी ने योग किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए योग जरूरी है। अपने जीवन में योग अवश्य अपनाएं। योग विश्व कल्याण का एक माध्यम है। हजारों वर्षों से योग हमारा हिस्सा है। योग से तमाम तरह की समस्याएं हल होती हैं। योग रूपी परंपरा पर हमें गर्व है। भारत ने योग को पूरे विश्व में पहुंचाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम योगी ने योग किया। इसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए योग जरूरी है। अपने जीवन में योग अवश्य अपनाएं। योग विश्व कल्याण का एक माध्यम है। हजारों वर्षों से योग हमारा हिस्सा है। योग से तमाम तरह की समस्याएं हल होती हैं। योग रूपी परंपरा हमारे लिए गर्व की बात है। भारत ने योग को पूरे विश्व में पहुंचाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने योग किया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए योग जरूरी है। अपने जीवन में योग अवश्य अपनाएं। योग विश्व कल्याण का एक माध्यम है। हजारों वर्षों से योग हमारा हिस्सा है। योग से तमाम तरह की समस्याएं हल होती हैं। योग रूपी परंपरा पर हमें गर्व है। भारत ने योग को पूरे विश्व में पहुंचाया है। तो सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए योग जरूरी है। अपने जीवन में योग अवश्य अपनाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। सीएम ने कहा कि योग संपूर्ण जीवन पद्धति जीवन का अनुशासन है। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य योग के स्वाभाविक परिणाम है। उन्होंने प्रदेशवासियों से भी योग करने की अपील की। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। सीएम ने कहा कि योग संपूर्ण जीवन पद्धति जीवन का अनुशासन है। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य योग के स्वाभाविक परिणाम है। उन्होंने प्रदेशवासियों से भी योग करने की अपील की है। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई। योग भारतीय मनीषा का विश्व मानवता को प्रदान किया गया अमूल्य उपहार है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करके मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत की परंपरागत विरासत योग को मान्यता प्रदान करते हुए प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां बुलंदशहर के शिकारपुर में रिश्वत लेते लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को 11,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। बता दें कि किसान का काम करने की एवज में लेखपाल ने 11,000 रुपए की मांग की थी। आरोपी लेखपाल मुकेश शर्मा शिकारपुर तहसील में तैनात है। एंटी करप्शन टीम ने शिकारपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
तो बुलंदशहर के शिकारपुर में रिश्वत लेते लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को 11,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। बता दें कि किसान का काम करने की एवज में लेखपाल ने 11,000 रुपए की मांग की थी। आरोपी लेखपाल मुकेश शर्मा शिकारपुर तहसील में तैनात है। एंटी करप्शन टीम ने शिकारपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। पार्टी के साथ कई छोटे मोटे दल आ चुके हैं जो 2024 में एक साथ संगठित होकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस कार्यालय में नागरिक एकता पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ। नागरिक एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमीम खान ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि 10 से 12 जुलाई तक राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर भारत की बुनियाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युवा कांग्रेस कार्यकर्ता युवाओं से मिलेंगे और उनके मन की बात जानेंगे। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी के साथ कई छोटे मोटे दल आ चुके हैं जो 2024 में एक साथ संगठित होकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस कार्यालय में नागरिक एकता पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ। नागरिक एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमीम खान ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि 10 से 12 जुलाई तक राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर भारत की बुनियाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युवा कांग्रेस कार्यकर्ता युवाओं से मिलेंगे और उनके मन की बात जानेंगे। प्रदेश में और हिंदुस्तान के कई जगहों पर अपना काफी प्रचार प्रसार कर चुकी है और उन्होंने कई चुनाव भी लड़े हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इनका एक बहुत मजबूत संगठन है। इससे कई पदाधिकारी लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष लाल ठाकुर जी के संपर्क में थे और सब लोग कांग्रेस पार्टी की नीतियों में आस्था रखते हुए राहुल गांधी जी ने भारत में यात्रा से देश को जोड़ने का प्रयास किया, कार्य किया है, तो सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का भी संकल्प किया और राष्ट्रीय नागरिकता पार्टी ने अपना विलय भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो आज सब लोगों ने बड़े ही जीवंत तरीके से हजारों की तादाद में यहाँ पर आए और उन लोगों ने विलय करते हुए यह संकल्प किया कि 2024 में हर हाल में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व सरकार बनाएंगे और राहुल गांधी जी को नेतृत्व बनाएंगे। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां रेलवे एडीजी जय नारायण सिंह अचानक बाराबंकी रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने जीआरपी थाने का निरीक्षण किया और पुलिसकर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने जीआरपी थाने के कामों और कागजातों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अभिलेखों और शास्त्रागार का हाल जाना। उन्होंने कहा कि जीआरपी के कर्मचारियों को बहुत जल्द उनके अपने जनपद में तैनाती दी जाएगी, जिससे वह जीआरपी में योगदान के साथ ही अपने परिवार की जिम्मेदारी भी निभा सकेंगे। जीआरपी और आरपीएफ के बीच में जाते हैं। अभी हमने जो पुलिस के बीच में समन्वय होना चाहिए जाते हैं, उस संदर्भ में जाते हैं। अभी इन लोगों से वार्ता की गई है। इसके अलावा जो एस्कॉर्ट की व्यवस्था जो ट्रेन में होती है उसको कैसे मजबूत की जाए, इस संदर्भ में हमने अभी एक कमेटी बनाई है आईजी साहब के नेतृत्व में और हमारा ये प्रयास होगा कि जो हमारी ट्रेनें हैं जो जगह जगह पर जाते हैं एस्कॉर्ट बदल जाता है, तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर हमारी एस्कॉर्ट की व्यवस्था सुनिश्चित हो और इस तरह का और प्रभावी एस्कॉर्ट सिस्टम के लिए जो है हम प्रयासरत हैं। और आज यहाँ निरीक्षण में जाते हैं हम, यहाँ जीआरपी के जो कर्मचारी हैं जाते हैं उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं उससे भी हम अवगत हुए हैं। उसी क्रम में जीआरपी के सभी कर्मचारियों को यथासंभव उनके आमद जनपद जहाँ से वो आए हैं, हमारा प्रयास है कि वहीं पर जाते हैं उनको जो है नियुक्ति दी जाए, जिससे कि वो अपने अनुभव को और अपने परिवार को दोनों का जो है जीआरपी को जो है अपना सफल योगदान दे सकें। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने बरेली शुगर मिल के महाप्रबंधक के पति के खिलाफ आवाज उठाई है। दरअसल महाप्रबंधक ज्योति मौर्य के पति अशोक मौर्य ने मिल से संबंधित हस्तलिखित डायरी के पन्नों को सार्वजनिक किया था, जिसको लेकर आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखित में शिकायत भेजी और डायरी के वसूली लिस्ट की जांच की मांग की है। बरेली में तैनात पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य के पति अशोक मौर्य द्वारा वायरल किए गए कथित वसूली लिस्ट की जांच की मांग करती है। अशोक मौर्य से हुई बातचीत के अनुसार यह वसूली लिस्ट असली है और इसमें पीसीएस अफसर द्वारा उन पैसों का उल्लेख किया गया है जो घूसखोरी के माध्यम से प्राप्त होते थे।
यह एक गंभीर प्रकरण है, किंतु शासन द्वारा अब तक इसकी जांच नहीं कराई गई है, जो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। अतः आजाद अधिकार सेना इस मामले में अविलंब किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराते हुए नियमानुसार कार्रवाई कराए जाने की मांग करती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री और आगरा जिले के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा ने जिले के एकलव्य स्टेडियम में सामूहिक योग अभ्यास किया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी मौजूद रहे। योग अभ्यास के बाद मंत्री शर्मा ने कहा कि योग हमारे देश, हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति की अनुपम धरोहर है। बहुत दिनों तक इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होने से हमारा पुराना ज्ञान और विधा विलुप्त होती जा रही थी। हमारे वेदों, ग्रंथों और उपनिषदों में भी योग के बारे में उल्लेख है और सभी ने योग को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। योग दिवस पर आज मैं आगरा अपने प्रभारी मंत्री के रूप में प्रभारी जिले में आकर के जनता के साथ योगाभ्यास में शामिल हुआ। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ आकर के शामिल हो पाया। यहाँ हजारों लोगों के बीच में हम लोगों ने योगाभ्यास किया, उसका भी बहुत अच्छा लगा। कई बार व्यक्तिगत जीवन में ये काम हो नहीं पाते हैं जो आवश्यक है, तो आज बहुत अच्छा लगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आज यूएन हेडक्वार्टर में पूरे विश्व समुदाय के समक्ष इस योग को रखने वाले हैं। उनके प्रयासों से ही यूएन ने इस योगा की हमारी पद्धति को, योगा की इस विधा को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में प्रस्थापित किया है। मैं यूनाइटेड नेशंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगे बढ़ेंगे। कौशाम्बी एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव पर महिला फॉलोवर ने छेड़खानी के आरोप लगाए। इस मामले में 3 सदस्यीय टीम आरोपी की जांच करने पहुंची। टीम ने काशीराम गेस्ट हाउस में पीड़ित महिला से करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की। साथ ही कौशाम्बी एसपी का बयान भी दर्ज किया। आईजी प्रयागराज चंद्र प्रकाश की अध्यक्षता में मामले की जांच की जा रही है। 4 दिन के अंदर डीजीपी मुख्यालय को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। एसपी कौशाम्बी के ऊपर कुछ दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। इसको प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी महोदय ने उनके निर्देश के क्रम में डीजी प्रयागराज जोन ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया, जिसमें मुझे अध्यक्ष बनाया है और एसपी चित्रकूट हैं श्रीमती वृंदा शुक्ला जी और दूसरे सदस्य हैं सीडीओ प्रतापगढ़ हैं, आईएएस अधिकारी हैं श्रीमती ईशा प्रिया जी। इनके साथ टीम का गठन किया गया। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं इस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए। जांच की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इसमें जो भी पीड़ित है जिन्होंने आरोप लगाया था उनके बयान की कार्रवाई हो रही है और हम लोग पूरे मामले की गहराई से छानबीन करेंगे और जो भी तथ्य निकल करके आएंगे उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को। कानपुर देहात में उस समय सनसनी फैल गई जब संदिग्ध परिस्थितियों में एक अज्ञात युवक का शव पेड़ में फांसी से लटका हुआ मिला। वहीं सूचना मिलती ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना राजपुर के गांव देवनपुर में एक शव के पेड़ पर लटका होने की सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है। फील्ड यूनिट को बुला करके घटनास्थल का निरीक्षण करवाया जा चुका है। शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। इसके आगे जैसे भी तथ्य संज्ञान में। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। इस दौरान राम भक्तों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली की सामाजिक संस्था के कार्यकर्ताओं ने भगवान रामलला को 108 कलश गंगाजल समर्पित किया। ये जल हरिद्वार के पवित्र हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड का है। राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यकर्ता गोपाल राव ने बताया कि हरिद्वार से आए गंगाजल को सीताकूप में समर्पित किया जाएगा। राम मंदिर परिसर के चारों तरफ पवित्र गंगाजल का छिड़काव किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बलिया में गर्मी से लगभग 60 से 70 लोगों की मौत हुई है, जिस पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पर्दा डालते नजर आए। उन्होंने कहा कि गर्मी के दिनों में मृत्यु दर बढ़ जाती है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी ऐसी घटना हुई है। जबकि परिवहन मंत्री स्वास्थ्य विभाग की कमियों पर पर्दा डालते नजर आए। बलिया गर्मी, आपको बता दें ये पूरा मामला बलिया से बता रहे, जहां पर गर्मी से करीब 70 लोगों की मौत हो गई है। कर रहे हैं और देखिए गर्मी के समय में पहले भी में थोड़ा मृत्यु दर बढ़ जाती है,
ये पहले का भी है, तो वो ऐसा नहीं है कि केवल इसी के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये गर्मी के मौसम में आप बुजुर्ग आप देख रहे होंगे, उसमें कोई 70 साल 60 साल से ऊपर के लोग ही हैं, तो ये जनरली होता है। और उसकी पूरी हम लोग रोकथाम के लिए जो भी सरकार की तरफ से व्यवस्था, जिला अस्पताल पर सभी हमारे दो ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और काम कर रहे हैं, और हम लोग सीधे संपर्क में बने हुए हैं वहाँ के अधिकारियों से भी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।